तो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो के साथ हम लोग डाटा स्ट्रक्चर एवं यूजिंग सी के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, एरे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से यही पूछा जा सकता है पेपर में कि व्हाट इज एरे, यानी कि एरे क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि जो हमारा एरे होता है वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है, ठीक है। यानी जो हमारा एरे क्या करता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि व्हाट इज एरे, यानी कि एरे एक ही टाइप की डाटा का कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। इंग्लिश में भी उसका डिफिनेशन लिखा गया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं लिखा है कि एन एरे कैन बी डिफाइंड एज ए इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एलिमेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि एरे आर ऑलवेज स्टोर इन कनेक्टिंग मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो हमारा एरे होता है क्या करता है कि मेमोरी को लोकेट करने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यानी कि एरे के कितने प्रकार के टाइप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एरे होता है उसकी जो कि निम्नलिखित टाइप होती हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, वन डायमेंशनल एरे, यानी कि सबसे पहला हमारा टाइप किया जाएगा वन डायमेंशनल एरे। दूसरा टू डायमेंशनल एरे। तीसरा हम लोग का क्या जाएगा, थ्री डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे क्या होता है। वन डायमेंशन यानी कि हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, तो आप लोगों का नाम से ही समझ में आ गया कि वन डायमेंशनल एरे एक प्रकार का ऐसा एरे होगा जिसमें कि 1D का यूज़ किया जाता है, यानी कि जिसमें केवल एक सब्सक्रिप्ट की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। वन डायमेंशनल एरे को हम लोग 1D एरे के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि वन डायमेंशनल एरे वह एरे होती है जिसमें कि एक सब्सक्रिप्ट होती है, उसे वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। यानी कि ऐसा एरे जिसमें 1D यानी कि केवल एक सब्सक्रिप्ट का यूज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जो कि वन डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट जो कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि जो कि हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो कि डाटा को लीनियर डाटा को स्टोर करने के लिए वन डायमेंशनल एरे का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं लिया गया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। एक हेडर फाइल होती है, इसी में आप लोग पढ़े होंगे कि हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हैज इंक्लूड conio.h, ठीक है। उसके बाद इंट मेन फंक्शन लगाया गया है, ठीक है। इंट मेन फंक्शन के अंदर लिखा गया कर्ली ब्रेसेस लिया गया। कर्ली ब्रेसेस में इंट ये इक्वल टू एड्रेस ऑफ 5 के अंदर कर्ली ब्रेसेस में कितनी वैल्यू दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 वैल्यू दी गई है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन जो हमारे एरे की इंडेक्सिंग होती है वह कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सबसे नोट पॉइंट आप लोग याद करेंगे कि जो हमारा एरे होता है इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया कि इंट A5 इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। इंट IJ दिया गया, ठीक है। उसके बाद फार लूप चला गया, फार I इक्वल टू 1, I ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5, I प्लस, ठीक है। उसके बाद प्रिंट ऑफ परसेंटाइल D प्रिंट ऑफ I गेट CH फंक्शन चला गया, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस को क्या किया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो हमारे जो कि नोट्स के माध्यम से था। तो मैं आप लोगों को साधारण भाषा में बताऊं तो दोस्तों, जो कि हमारा वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, तो वन डायमेंशनल एरे एक प्रकार का ऐसा एरे होता है जिसमें केवल एक सब्सक्रिप्ट का यूज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। और जो हमारा जो कि वन डायमेंशनल एरे जो होता है उसके लिए किसका यूज किया जाता है, जो उसको हम यूज करते हैं लीनियर डाटा को स्टोर करने के लिए, वन डायमेंशनल एरे का जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि उसके बाद हम लोग देखेंगे टू डायमेंशनल एरे किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि टू डायमेंशनल एरे एक प्रकार का ऐसा एरे होता है जिसमें कि एक या एक से अधिक सब्सक्रिप्ट की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल एरे कहते हैं। और जो हमारा टू डायमेंशनल एरे होता है इसमें क्या किया जाता है कि रो और कॉलम दोनों का यूज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2D एरे
टू डायमेंशनल एरे या फिर 2D एरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे कि हम लोग का मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे एक प्रकार का एरे ऐसा एरे होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक एरे का यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है इसमें 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट की जो कि आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा कि 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है, उसके अलावा जो कि हम लोग को लास्ट एरे कौन सा होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो आई होप कि जो कि दोस्तों कि आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट जो कि समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि अभी तक एरे में एक या दो सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया, परंतु जब एरे में 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो कि अभी तक हम लोग किसका प्रयोग किया है, एरे में केवल 1 या 1 से अधिक, यानी जब हम लोग क्या करते हैं कि 1 या 1 से अधिक एरे या फिर 2 या 2 से अधिक एरे का प्रयोग करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिया गया कि इंट एरे ऑफ एड्रेस 2, फिर एरे ऑफ एड्रेस 3, एरे ऑफ एड्रेस 5। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 प्रकार के जो कि हमारे एरे को लिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दिया गया। ठीक है, किस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया आप लोग एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले क्या लिया गया है, इंक्लूडिंग stdio.h। ठीक है, उसके बाद मेन फंक्शन चलाया गया। ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 प्रकार के जो कि एरे लिए गए हैं, एरे एड्रेस ऑफ 2 to 2। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, फार लूप चलाया गया, फार i = 0, i > 2 फिर i +1। ठीक है, फिर उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग आई फार लूप चलाते, ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे जे का भी फार लूप चलाएंगे, j = 0, j > 2, फिर j ++, फिर उसके बाद तीसरा कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, फिर फार लूप। उसी प्रकार हम थर्ड जो कि हम लोग का थर्ड वेरिएबल के लेंगे, k = 0, फिर k > 2, फिर k ++। ठीक है, उसके बाद प्रिंट ऑफ कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रिंट ऑफ फंक्शन लिखेंगे इंटर नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद स्कैनफ लगाएंगे %d, फिर m%a लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट i j k = a, ठीक दे देंगे। ठीक है, उसी प्रकार प्रिंटिंग वैल्यू को हम लोग किस प्रकार प्रिंट करेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे दिया गया प्रिंटिंग फार i = 0, i > 2, फिर i ++। ठीक है, इसी प्रकार फार j = 2, j > 2, j ++। ठीक है, इसी प्रकार k के वैल्यू को जो हम लोग क्या करेंगे, k = 0, k > 2, k ++। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंट ऑफ, ठीक है, यानी कि तीनों जो हमारी वैल्यू थी उसे क्या करेंगे हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो दोस्तों जो कि आज के हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा कि हम लोग सबसे पहले देखें कि व्हाट इज एरे, यानी कि एरे क्या होता है। तो जो हम लोगों का एरे होता है, एरे जो है कि एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं एरे कहते हैं। और जो हमारा एरे होता है वो जो कि 3 प्रकार के एरे होता है। सबसे पहला एरे हम लोग कौन सा था कि 1 डायमेंशनल एरे। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे को हम लोग क्या कहते हैं 1D एरे के नाम से जाना जाता है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के रो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखा कि 2 डायमेंशनल एरे किसे कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरे यानी कि उसे कहते हैं जिसमें क्या किया जाता है कि रो और कॉलम दोनों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें 2 सबस्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में हम लोग देखा कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे के नाम से आप लोगों को समझ में आ गया हो कि जैसे कि जिस प्रकार जिसमें हम लोग क्या मल्टी मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक। ठीक है, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। और जो नोट पॉइंट में आप लोगों को बता दें कि जो कि दोस्तों जो कि एरे जो हमारा होता है, एरे की जो कि इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, एरे का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 4 वैल्यू मैं ले रहा हूँ। ठीक है, 0, 0,
यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो कि 4 प्रकार की एरे की वैल्यू जो लिया है, ठीक है, 0, 2, 5, 7, ठीक है। यदि आप लोगों से कोई पूछे कि जो कि 0 की इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो कि हमारा एरे होता है उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इस 0 की इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी जाएगी, 0, ठीक है। और 2 की हमारी इंडेक्सिंग वैल्यू कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी प्रकार 5 की इंडेक्स वैल्यू कितनी जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं आपके उसकी इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाएगी। उसी प्रकार 7 की इंडेक्स वैल्यू कितनी जाएगी, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू जो कि 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि जो कि एरे का जो कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को था क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।